बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी बहुत ही खैरियत से हैं। जी हाँ, आज इसलिए हम आज जो है वो अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा वॉइस ओवर भी कर रहे हैं। आज हम शेयर करेंगे आफ्टर ईद रूटीन, कुछ रैंडम डेज़ की हमारे इसमें क्लिप्स होंगे जिन्हें आप देखेंगे। आगे चलें, आगे की वीडियो जो एंजॉय करें, साथ साथ हम बातें भी करते जाएंगे। और भी लसानिया 1 पॉट, थोड़ा सा तबीयत में क्या कहे, थोड़ी सी तबीयत ऐसी है कि एनर्जी नहीं है। रोज़ा है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से कुछ बन जाए, फुर्सत हो जाए। रोटी बनाने की आज हिम्मत नहीं है, तो आज सोचा कि चलो कीमा लसानिया तैयार करते हैं इस तरह से। यहाँ पे पॉट में लसानिया शीट को सोक करके रखा हुआ है, उसको इसमें ऐड कर देंगे और फिर बाद में थोड़ा सा फ्राइड राइस भी बना लेंगे तो डिनर हो जाएगा। अभी चलते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसमें असेंबल कर देते हैं। कभी कभी ऐसे भी खाने बना लेने चाहिए। हमेशा बहुत अच्छे से सबको आप ट्रीट करते रहो तो कभी ऐसा भी होता है कि आप ना कर सको, तो फैमिली को और सबको समझ में आना चाहिए कि इट्स ओके, आप भी इंसान हो और आप भी थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो, मेंटल पीस भी चाहते हो, तो इसलिए करना भी थोड़ा कम, अपने खाने को चेंज कर लेना भी सही है। आज तो हम ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी नहीं है। चलें, इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पे लसानिया शीट को भी अंदर कट करके उसी में अंदर दबा दिया और उसके ऊपर से हमने, यहाँ पे मेरे पास रिकॉटा चीज़ नहीं था तो हमने 1 टेबल स्पून योगर्ट लिया और उसमें 2 एग को बीट करके वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम ये ऐड करते हैं ये चीज़। चलो इसके ऊपर चीज़ लगा देते हैं तो हमारा लसानिया जो है वो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत सा हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ी सा अच्छा सा हो जाएगा। यहाँ पे लसानिया को चीज़ अच्छा सा लेयर लगा दी है। अब इसको कवर करके इसी पे रहने देंगे। चाहे तो हम इसको इस स्टेज पे ओवन पे डाल सकते हैं 25 मिनट के लिए। ओवन हमारा ऑन है। हमने यहाँ पे फ़िश है इसको रखा है और बेक होने के लिए रख दिया एयर फ्रायर में स्प्रिंग रोल को। अभी इसको फ्लिप करना है, इसको हम 2 फ्लेम पे रहने देते हैं इसी पे। यहाँ पे हमने पॉट को भी ओवन में रख दिया है और डोर चिल्ला रहा था। चलिए इसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 20 मिनट कर देते हैं। चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस इसमें। तो हमारे फ़िश फ्राई और स्प्रिंग रोल हो गए, ओवन में लसानिया भी हो गया, यहाँ पे फ्राइड राइस बन रहा है। हल्का सा इस पर सॉल्ट डालते हैं और ये हमारे पास पेपर है जो कि हम कैलकुलेट का लाते हैं, वो भी थोड़ा सा ऐड करते हैं। थोड़ा विनेगर जाएगा, मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो ये हम थोड़ा ही डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा राइस का कलर। चलिए अगर कम लगेगा तो और ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। सॉस थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा हम और डाल देते हैं और बस इसको मिक्स करके हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा इसमें स्टीम बन जाएगी तो ये अच्छा से पूरा गर्म हो जाएगा। मेरे पास पहले से 2 दिन से ना राइस बच रहे थे थोड़े और आज हमने राइस नहीं बनाने का दिल कर रहा था। हमने चलो फ्राइड राइस कर देते हैं, ये जो राइस है ये यूज़ भी हो जाएगा और थोड़ा डिफरेंट खाना भी बन जाएगा। लिड कवर कर दिया ताकि ये अच्छा से पूरा स्टीम हो जाए तो पूरा राइस गर्म हो जाएगा। लसानिया भी रेडी हो गया है, चलते हैं टेबल सेट करते हैं। यहाँ पे बेक हो गया था तो लीड हटा के इसको रख दिया है, ब्रॉयल ऑन कर दिया है, 2 मिनट में ये हो जाएगा। और यहाँ पे बेटी को चाहिए था नगेट्स बाइट्स, जल्दी लग गया। पानी कम लगता है और इनकी डिमांड हो गई। यहाँ पे ये ओवन से बाहर आ गया, सिजलिंग बबलिंग जस्ट बाहर निकाला है।
सारी चीज़ें टेबल पे आ गई। फ्राइड राइस इधर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा जो डिनर है वो रेडी हो गया था। रमज़ान के बाद के जो रोज़े थे वो हम यहाँ पे रख रहे थे। बस यहाँ पे हमारी जो एक कह सकते हैं ना, हमारी तबीयत और हमारी जो एक कैफियत जो है वो ऐसी हो रही होती है। एक तो अपनों से दूर होने के बाद हमारा जो भी वक्त अच्छा सा गुजरता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ईद ऐसा वो मौका होता है ना जब आपको अपने माँ बाप ना याद आएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने अपने ना याद आएँ, जिनके साथ आप इतना वक्त रह के आए हो, अपना बचपन गुजार के आए हो, वो ना याद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस ईद का मौका पड़ता है ना, तो ये कह सकते हैं कि मेरी हमें मम्मी बहुत याद आती हैं। तो बस उस वजह से शायद थोड़ी सी हमें जो होम सिकनेस है वो हुई थी, और थोड़ी सी तबीयत बस ऐसे ही कुछ था, मिली जुली सी कुछ कैफियत थी जिसकी वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने माशाल्लाह हम 10 भाई बहन हैं, जिसमें से एक हम अकेले ऐसे हैं जो हम यहाँ परदेश में हैं। बाकी हमारे सारे भाई बहन सब इंडिया में ही हैं। तो ईद की नमाज़ के बाद मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया, उनसे बात किया, ससुराल में बात किया। तो ईद के दिन तो ऐसे ही हो जाता है, सबसे बातें करके अच्छा सा वक्त ये हो जाता है कि चलो उस दिन बात हुई, उस दिन खुशी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करो, फ़ोन करो और किसी से बात ना हो पाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। एक होता है आप एक ज़मीन से दूर होना, और एक होता है दिल से दूर होना। तो ज़मीन की जो दूरी है वो तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अगर लोगों के दिल से भी अगर आप दूर हो, लोग ना समझें, वो भी अपने भाई बहन, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है, कोई वजह ना होते हुए भी। तो बस ऐसे ही कुछ है। ये चीज़ें यहाँ पे शेयर करने की नहीं है, लेकिन हाँ, परदेश में रहने के साथ हमें कितनी सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो हम सब परदेश में रहने वाले जानते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे जो हम बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत अजीब सी हुई हुई थी। घर में रह के ऐसा लग रहा था कि बस हम और ज़्यादा बीमार हो रहे थे। तो हस्बैंड थोड़ा बाहर निकल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिटर्जेंट ख़त्म हुआ था और कुछ हस्बैंड को काम था, तो वो बाहर निकल रहे थे। तो हमने कहा हम भी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्योंकि घर में रह के ना तबीयत हमें लग रहा है कि हम और बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ फिर हम सब निकल आए। हमने कहा बच्चों को भी लेके थोड़ा निकलते हैं। बच्चे भी जो पूरा वीक था वो भी ईद के बाद से भी नहीं निकले थे, हम भी नहीं निकले थे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए साथ में। कार वॉश, हस्बैंड पहले कार निकले तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। अभी पोलन जो डस्ट है उसकी वजह से कार जो है वो सारा गंदा हुआ था, बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो हस्बैंड ने कहा चलो कार पहले वॉश कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कार वॉश कराने आ गए, और इस कार वॉश के जो मोमेंट होते हैं इसको भी हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर होने के बावजूद भी, वहाँ से अपनों से दूर होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को किस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हुए, किन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत ज़्यादा इस स्ट्रगलिंग फेज से बाहर निकालते हैं। इस स्ट्रगल वाले फेज से खुद को हम लोग बाहर निकालते हैं। खुद को खुद के लिए स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कोई और आपको आके कुछ आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है यहाँ पे किसी भी तरह से। तो आपको खुद को इन फेज से बाहर निकालने के लिए ना खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कुछ भी आपके साथ हो, तो कोई भी आपको आके आपकी किसी तरह से हेल्प नहीं करता सिवाय आपके अपने खुद के। तो खुद को खुद से मोटिवेट करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और इन चीज़ों से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो बस ऐसे ही हमारी भी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा शादी का जो है वो माहौल चल रहा है। तो एक चीज़ हम कहना पूछना चाहेंगे लोगों से, जो कोई भी मेरे जानने सुनने वाले हो, आप सब जो बहुत टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं वो भी हमें जानते होंगे, और जो नहीं भी फॉलो अभी नए नए आए हैं तो वो भी, आप सब ये बताइएगा कि शादी में जो मेहर होता है क्या उसे माफ़ कर देना सही होता है, और शादी की क्या बेसिक बुनियाद होती है। मेरे हिसाब से जो शादी की बुनियाद होती है वो होती है प्यार, इज़्ज़त और एक दूसरे को समझना, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, लड़की और लड़के दोनों से होती है। तभी जाके कोई शादी जो है ना वो लंबे टाइम तक चलती है, और यही शादी की रूह होती है। एक दूसरे को मोहब्बत देना, इज़्ज़त देना, और एक दूसरे के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जज्बात को समझते हुए उसकी कद्र करना। चले इंशाल्लाह हमने जो सवाल पूछा है महर के मुताबिक क्या होना चाहिए, महर को माफ़ कर देना सही होता है या फिर वो अदा करना ही होता है। चले इंशाल्लाह हमारी आज की जो वीडियो है आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। देख रहे हैं साथ साथ हम लोग थोड़ा सा चीज़ें लेनी थी वो ली हम लोगों ने। फिर उसके बाद घर आए तो ये वीकेंड था, तो हस्बैंड को ये था, बच्चों को भी था कि हमने सोचा चलो आज भी कुछ डिफरेंट सा खाना बनाते हैं बच्चों की पसंद वाला। तो यहाँ पे हमने, बच्चे कई दिनों से कह रहे थे, पूरे रमज़ान हमने पास्ता ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी। तो पहले एक दिन लजानिया बनाया, उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो कई दिन से बेटा कह रहा था, बड़ा बेटा पास्ता के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है वीकेंड पे बनाएंगे। वीकेंड पे भी तबीयत थोड़ा ऐसी थी, तो हमने कहा चलो आज संडे का दिन है, ये संडे का दिन था जिस दिन हम लोगों ने ये डिनर बनाया।
गए बाहर से आने के बाद फिर हमने यहाँ पे लज़ानिया बनाया और पिज़्ज़ा एक हमारे पास था फ्रोज़न वाला, तो उसे भी बेक कर लिया और थोड़े से फ्राइज़ बना लिए इस तरह से। हस्बैंड लग गए साथ में, फ्राई करने वाला काम हो तो उन्हें मज़ा आता है। उसके बाद ये मंडे का दिन था, बच्चे स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो इस तरह का हमारा जो है वो पूरा जो ईद के बाद वाला रूटीन है, पूरा वीक इस तरह से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना होते भी बहुत कुछ हो जाता है। छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो बस यही है हमारी ज़िंदगी। परदेश में रहने वालों की ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं होती है। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ दे, जो जहाँ है वहाँ खुश रहे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला सबको। बस इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और हमारी फैमिली को। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।